हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। वैसे इस टॉपिक पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, सबसे हटके ही। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, यहाँ पे जैसे रूट 20 लिखा हुआ है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 20 जो है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं हम ये समझेंगे। इसके बाद हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, जैसे कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है तो उसको हम रूट में और क्या लिख सकते हैं। जैसे 20 ही लिखा हुआ है, 20 को रूट 20 को हम और क्या लिख सकते हैं तोड़कर इसको। तो सबसे पहले हम रूट 20 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा, और 5 के गुणनखंड नहीं होंगे तो 5 एकन 5, तो क्या गुणनखंड निकले 2 गुणे 2 गुणे 5। इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखो, जिसका जोड़ा मिल जाए उसको हम रूट से बाहर रखेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको हम रूट के अंदर रखेंगे। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5, ठीक है। अगर कोई भी बड़ी संख्या है, जैसे यहाँ पे अगर 5 होता रूट के अंदर, तो इस 5 को केवल रूट 5 ही रहता, क्योंकि ये बड़ी संख्या नहीं है, इसमें और कोई फैक्टर ही नहीं था, 5 और 1 होता, तो 5 को हम केवल 5 ही लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 18, रूट 18 लिखा हुआ है, इसको हम तोड़कर क्या लिख सकते हैं। तो पहले हम 18 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 9 आएगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 एकन 3 3 3 9 3। अब इसके देखो क्या क्या गुणनखंड निकले, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे इसके जोड़ा क्या 3 का जोड़ा मिल रहा है, तो 3 को हम बाहर रखेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको हम अंदर रखेंगे। 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, 2 को रूट के अंदर कर दिया, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2, ठीक है। तो 18 को लिखेंगे 3 रूट 2। अब जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 50 को समझते हैं, रूट 50, इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 50। पहले 50 के हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 25 आएगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 पच्चा 25, 5 एकन 5, तो 50 के फैक्टर क्या निकले 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो 5 का जोड़ा मिल रहा है, तो 5 को हम बाहर रखेंगे रूट से, और किसका जोड़ा नहीं मिल रहा है 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो 2 को अंदर रखेंगे, ठीक है। अब जैसे हम 30 को एक बार समझ लेते हैं, 30 को, तो 30 के हम फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 15 आएगा, अब ये 3 से कटेगा 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 एकन 5। तो देखो 30 के गुणनखंड क्या निकले 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पे कोई भी जोड़ा जो है कि किसी का भी जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो रूट 30 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 30 को हम रूट 30 ही लिखेंगे, ठीक है। इसको हम कोई भी हमारा इसका गुणनखंड में कोई भी जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझते हैं, रूट का जोड़। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 रूट 5, अब ये 5 तो न्यूनतम है ना, इसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये सही लिखा हुआ है 4 रूट 5। अब 20 को हम तोड़ सकते हैं, अभी हमने बताया ना, 20 को तोड़ के यहाँ पे देखो 20 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5। मतलब रूट के अंदर हम वही संख्या रखेंगे जिसके फैक्टर में जोड़ा ना मिले। तो यहाँ पे हम रूट 20 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5, क्योंकि 20 के गुणनखंड में 2 का जोड़ा मिल रहा है, तो इसको हम 2 को बाहर रखेंगे, और 5 का नहीं मिल रहा है तो 5 को अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम लिखेंगे 4 रूट 5 प्लस इसको 2 रूट 5। अभी हमने बताया 20 को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये हम लिख देंगे 2 रूट 5। अब क्या है कि आप ये चीज़ किसी ने ज़्यादा नहीं समझाया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब देखो, अब जोड़ने पर या घटाने पर ये चीज़ दोनों में याद रखना है, जोड़ना और घटाने में जब तक रूट के अंदर जो संख्या होगी वो सेम नहीं होगी, वो जुड़े घटेगा ही नहीं। तो रूट 5 यहाँ पे है, रूट 5 यहाँ पे है, सेम है ना, तो यहाँ बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, 4 और 2 से, इससे मतलब नहीं है, रूट के अंदर जो हो वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो जुड़े घटेगा ही नहीं, गुणा भाग हो जाएगा लेकिन जुड़े घटेगा नहीं, ये चीज़ समझना है आपको, ठीक है। तो रूट 5 एक यहाँ पे है, रूट 5 यहाँ पे, तो रूट के अंदर सेम हो गया ना। अब यहाँ पे बाहर जो है 4 और 2, तो ये 4 और 2 जोड़ करके आ जाएगा 6 आ जाएगा, और रूट के अंदर है उसको हम सेम लिख देंगे 5। तो टोटल इनका जोड़ क्या आया 6 रूट 5, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पे सेम ये लिखा हुआ है 3 रूट 7 प्लस 5 रूट 7। तो रूट के अंदर सेम है कि नहीं, देखो रूट के अंदर सेम है ना, तो सीधा इसमें कुछ भी नहीं करना हमें, जो बाहर है उसको हम जोड़ देंगे, 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, रूट के अंदर तो सेम है, तो यहाँ पे रूट 7 कर देंगे, ठीक है।
अब जैसे तीसरा देखते हैं, रूट 8 दे रखा है और रूट ये 12 है, ठीक है, रूट 8 और रूट 12। तो अब इसके हम पहले देखो इसके फैक्टर तोड़ेंगे, इसको रूट 8 को हम और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे समझते हैं। रूट 8 के पहले हम फैक्टर करेंगे, 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 एकन 2, ठीक है। 20 के फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पे किसका जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा मिल गया इस 2 का, और इस 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो पहले देखेंगे इस 2 का जोड़ा मिल गया है तो इसको हम बाहर कर लेंगे, और इस 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है तो इसको हम रूट के अंदर कर देंगे। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 रूट 2। अब देखेंगे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को, तो 12 को 12 के फैक्टर करेंगे, 2 छंग 12, 2 तेई 6, 3 एकन 3। तो 12 के गुणनखंड क्या निकले, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा मिल रहा है लेकिन 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको हम रूट के अंदर रखेंगे, और जिसका जोड़ा मिल रहा है उसको हम रूट के बाहर रखेंगे। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2 रूट 3। अब यहाँ पे देखो बाहर जो है कि रूट के बाहर 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन रूट के अंदर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। रूट के अंदर जो है कि कोई भी संख्या जो है कि सेम नहीं है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है, तो ये जुड़े घटेगा ही नहीं, जुड़े घटेगा नहीं, याद रखना, ठीक है। जब तक रूट के अंदर संख्या सेम नहीं होगी वो जुड़े घटेगा ही नहीं। तो ये सेम इतना ही लिखेगा, ये जुड़े घटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है, ठीक है। तो अब हम घटाव को समझते हैं, रूट का घटाव 6 रूट 3 माइनस 2 रूट 3। अब यहाँ पे देखो रूट के अंदर सेम है ना, तो ये जुड़ घट सकता है क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर सेम है, और जो भी 3 3 यहाँ पे रूट के अंदर 3 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 3 है, ये न्यूनतम है, इसके कोई फैक्टर ज़्यादा नहीं होंगे, 1 गुणे 3 ही होगा, ठीक है। तो 6 रूट 3 से हम 2 रूट 3 घटाएंगे, घट जाएगा क्योंकि रूट के अंदर सेम है। तो 6 से 2 घटेगा, क्या आएगा, 4 आ जाएगा। रूट के अंदर क्या है, 3 है, तो रूट के अंदर 3 लिख लिया। ये सेम रूट से हमें मतलब नहीं है, आपको बाहर देखना पड़ेगा, केवल रूट के अंदर सेम होना चाहिए, जो भी संख्या लिखी हो वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे 32 रूट 32 माइनस रूट 8 इसको लिखते हैं। अब पहले समझो रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रूट 32, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो संख्या है नहीं, रूट किसी भी संख्या का स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको हम पहले फैक्टर करेंगे, 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 एकन 2। तो इसके फैक्टर क्या निकले, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 2 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, इस वाले का जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको रूट के अंदर कर दो। अब जिसका जिसका जोड़ा मिल गया है उसको हम रूट के बाहर रखेंगे। तो 1 2 ये हो गया और 1 2 ये हो गया, तो दोनों को गुणा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 4 को हम बाहर रखेंगे। देखो ये वाला एक जोड़ा मिल गया और एक जोड़ा ये मिल गया, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 को हम बाहर रखेंगे, इस 2 का नहीं मिला था तो इसको हम अंदर रख दिए। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 रूट 2, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अभी हमने रूट 8 को बताया, क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, क्योंकि 8 के जो फैक्टर करने पर 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 3 गुणे में आते हैं 2, तो यहाँ पे 2 का 1 का जोड़ा मिल जाएगा, लेकिन 1 का जोड़ा नहीं मिलेगा, तो 2 रूट 3 हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं 8 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रूट के अंदर ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अगर कोई और संख्या होती, चेंज होती, तो वो घटता ही नहीं, ना जुड़ता ना घटता। जब सेम है तो ये घट जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 4 रूट 2 से हम 2 रूट 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 रूट 2 आएगा, घटेगा ना, 4 से घटेगा 2 2 आएगा, रूट से हमें मतलब नहीं, रूट के अंदर तो सेम है तो हम सेम ही लिखेंगे, ठीक है। 4 रूट 2 से 2 रूट 2 घटाएंगे तो 2 रूट 2 ही आएगा, ठीक है। अब हम गुणा सीख लेते हैं, रूट का गुणा। देखो गुणा में आपको क्या करना है, अब आप देखो जो रूट के बाहर है वो क्या क्या है, यहाँ पे रूट के बाहर 4 है, यहाँ पे रूट के बाहर 2 है, तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर दो आप, सिंपल सा है, ठीक है। तो 4 और 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ 8 लिख लिया। अब रूट के अंदर देखो क्या क्या है, यहाँ पे रूट के अंदर 5 है, यहाँ पे रूट के अंदर 5 है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 25 आ जाएगा। आपको सीधा ऐसे ही करना है, ठीक है। सबसे पहले आप रूट के बाहर देखिए क्या क्या है, फिर उसके बाद आप रूट के अंदर वाले का गुणा करिए, बीच में गुणा का चिन्ह लगा देना, मतलब बाहर वाला का गुणा करने पर हम गुणा का चिन्ह लगाएं, फिर इसके बाद हम अंदर वाले का गुणा करें, बराबर।
8 गुणे, देखो 25 के, अब ये 25 किसी संख्या का वर्ग है ना, किस संख्या का वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो 25 जो है कि एक स्क्वायर संख्या है, किसकी, 5 की। अब 25 का हम वर्गमूल लेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये वर्गमूल ही तो लगा है, मूल लगा है ना चिन्ह। तो 25 का वर्गमूल लेंगे, 5 आएगा। अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, 8 5 40। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करते, √5 √5 √25 हो जाता है, √25 का फिर वर्गमूल लेंगे, 5 ही आएगा। या आप सेम संख्या यहाँ पे 5 का √5 में गुणा कर रहे हैं, तो सीधा सा आप 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट 5 गुणा कर देते हैं, क्योंकि 25 √25 होता, फिर उसका वर्गमूल 5 ही आता। आप डायरेक्ट ये समझ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जैसे देखते हैं, 7 √3 गुणे 3 √12। अब यहाँ पे आप समझो, पहले जो भी रूट के बाहर है हम उसका गुणा करेंगे, तो 7 और 3 का गुणा करेंगे, 7 3 21 हो जाएगा। गुणा का चिन्ह लगाना है। अब रूट के अंदर जो हो उसका हमें गुणा करना है। तो √3 है यहाँ पे, और यहाँ पे √12 है, तो √3 और √12 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, √36 आ जाएगा। 12 36 होता है ना, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है आगे, 21 लिखा हुआ है, इसको हम 21 गुणा करेंगे। अब देखो 36 के हम वर्गमूल लेंगे, 36 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, क्योंकि 36 एक स्क्वायर संख्या है, 6 का स्क्वायर है ना 36, तो 36 का वर्गमूल लेंगे, 6 आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 6 6 दूनी 12, 126। इस वाली टोटल संख्या का गुणा क्या है, 126। ये चीज़ आप समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया है, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। तो रूट का भाग देखते हैं, 4 √3 में हमें 2 √3 का भाग देना है। तो आप देखो यहाँ पे क्या करना है, आप इसको सबसे पहले ये करना है आपको, 4 √3 बटे करके ये वाली संख्या लिख देना। भाग, बटे का मतलब भाग ही देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए, जो संख्या रूट में नहीं है अंश में, ये 4 रूट में नहीं है ना, और हर में 2 रूट में नहीं है, तो पहले इन दोनों का देखो, किसी ये जो हर वाली संख्या है 2, इससे क्या अंश वाली संख्या डिवाइड है कि नहीं, भाग जा रहा है कि नहीं। तो 4 में 2 का भाग जा रहा है ना, तो यहाँ पे लिख दो 2, और यहाँ पे रूट में सेम है ना, तो ये रूट में सेम है तो कट जाएगा, ठीक है। जब रूट में सेम होगा उसी में भाग दे देंगे तो कट जाएगा, सेम याद रखना, आप ऐसे ही करना है। तो इसका भाग क्या आया, 2 आ गया। आपको पहले क्या करना है, जो वर्गमूल में ना हो, रूट में ना हो, उसी का पहले भाग देकर आप चेक लीजिए भाग जा रहा है कि नहीं। और जो रूट में है अगर वो सेम लग रही है तो आप काट दीजिए, वो भाग चला जाएगा, ठीक है। कट जाती है भाग में, जब सेम संख्या है तो कट ही जाएगी। अब यहाँ पे देखो 4 √5 में हमें √20 का भाग देना है। यहाँ पे लिखो 4 √5 बटे √20। अब √20 को हमने बताया ना, क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहीं पे हमने शुरू में ही बताया था, √20 को क्या लिख सकते हैं, 2 √5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 √5। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले हम जिसमें रूट में नहीं है उसमें से देखेंगे, तो यहाँ पे 4 रूट में नहीं है, यहाँ पे 2 रूट में नहीं है, तो 4 में 2 का भाग जा रहा है ना, क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे देखो 5 5 रूट सेम मिल रहा है रूट के अंदर, तो इस कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और हाँ, आपको हम बता दें, आपको किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको उस वीडियो को मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।